बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिस्टम मैट्रिक्स ऑफ टू थिन लेंस। जैसे कि हमने अभी सिंगल लेंस में डिस्कस किया था इससे पहले कि एक थिन लेंस यूज़ करते थे और उसके लिए हम उसका दो रिफ्रैक्शन और एक ट्रांसमिशन रे यूज़ करके उसका सिस्टम मैट्रिक्स फाइंड आउट करते थे। तो अब टू थिन लेंस का मतलब है हमारे पास एक के बजाय दो लेंस अगर हम उनको रिप्रेजेंट करें, को L1 से रिप्रेजेंट कर दें, दूसरे को L2 से रिप्रेजेंट कर दें। इसी तरह इनकी स्टैंडर्ड फोकल लेंथ अगर आप 1 के लिए ले रहे हैं F1 तो दूसरे के लिए क्या बन जाएगी F2। और ये जो स्टैंडर्ड लाइन है जो इसके मेन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है उसको हम नाम देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, लाइक स्टैंडर्ड मिरर और लेंस। अब हम जानते हैं कि जो हमारे पास सिस्टम मैट्रिक्स है उसका ये हमने रिलेशन निकाला था SM वाज इक्वल टू 1 माइनस P1 माइनस P2 0 एंड 1। अब यहाँ पर P1 और P2 जो है ये बेसिकली दोनों की पावर्स हैं रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्टिंग सरफेस की, जिसको आप डाईऑप्टर में मेजर करते हैं। तो हम इसको अब सिस्टम के लिए सिंपली इस तरह भी लिख सकते हैं B माइनस A और माइनस D एंड C, स्टैंडर्ड यानी दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव। अब इसमें ये जो टर्म है, ये टर्म इसको अगर आप देखें यहाँ पर ये इस टर्म के इक्वल है, B वाली जो है ये 1 के इक्वल है, ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये वैल्यू हम देखें अगर यहाँ से ये हमारे पास आ रही है माइनस A माइनस P1 माइनस P2, तो ये इनकी P1 और P2 की वैल्यूज़ पुट कर दें 1/r या म्यू माइनस 1/r1 म्यू 1/r2। म्यू माइनस 1 हम कॉमन ले लेंगे तो 1/r1 माइनस 1/r2। r को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, यानी अगर r1 है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर फर्स्ट थिन लेंस एंड r2 फॉर द सेकंड थिन लेंस। तो ये आपके पास वैल्यूज़ आ गई। तो ये जो a आपके पास ये बेसिकली उसकी पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी वैल्यू होती है 1/f, तो माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, a इज इक्वल टू 1/f आ जाएगा। अब सिस्टम में इस सारे की जगह आपके पास इस सारे को हमने जो सॉल्व किया, इस सारे को सॉल्व करने के बाद आंसर क्या है 1/f। तो ये 1 माइनस 1/f 0 एंड 1, ये S1 के लिए आ गए। इसी तरह अब दो आपके पास थिन लेंस हैं तो S2 के लिए आएगा इसी तरह से 1 माइनस 1/f 0 एंड 1, यानी स्टैंडर्ड ये है तो इसको हमने रिप्लेस कर दिया S1 के साथ और S2 के साथ। यहाँ पर क्योंकि हमारे पास दो थिन लेंस हैं, ठीक है, तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं ट्रांसलेशन मैट्रिक्स को थिन लेंसेज के लिए, उसको आप कह सकते हैं नेग्लिजिबल। यानी जो ट्रांसलेशनल है, ट्रांसलेशनल मीन कि ये जो चीज़ है अंदर वाली, ये क्योंकि करीब करीब पड़े हुए इसलिए हम इस वैल्यू को क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर पॉइंट मेंशन कर लेते हैं PQRS, ठीक है, कि रे जो ट्रैवल कर रही है वो P से Q जा रही है, ठीक है, उसके बाद रिफ्रैक्शन फिनोमेना आएगा और उसके बाद Q से R और उसी तरह R से अगेन S तक। तो ये दो मरतबा रिफ्रैक्शन फिनोमेना आ रहे हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट्स जो हमारे पास बनेंगे वो कुछ इस तरह से बनेंगे, यानी दो लेंस के लिए अगर रे ट्रैवल कर रही है P से Q फर्स्ट तक, P से Q, तो P से Q के लिए आएगा लैम्डा डैश y डैश, तो ये आपके पास सिस्टम मैट्रिक्स एंड लैम्डा 1 y1 इनिशियल इंसिडेंट और ये क्या फाइनल। अब आपके पास अगेन ये इंसिडेंट बन जाएगी ये फाइनल, तो ये 1 माइनस 1/f एंड 0 एंड 1। इसी तरह जो Q से R जाएगी अब हम उसको डबल प्राइम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर हम 1 कह रहे थे या सिंगल प्राइम, ये 2 है तो अब ये डबल प्राइम, तो डबल प्राइम आ जाएगा। और इसी तरह से अगर म्यू 1 के इक्वल है तो ये आपके पास यहाँ पर हम इस जगह पर 1 पुट कर देंगे सेकंड के लिए, तो ये सिंपली D बचेगा 1। और इसी तरह से जो रे लास्ट ट्रैवल करेगी R से S, यानी अभी R से S यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो ट्रैवल करेगी तो इसका सिस्टम मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है, लैम्डा 2 y2, ठीक है, और 1 0 माइनस 1/f2 इंटू 1 लैम्डा डबल डैश y डबल डैश। इसमें तीन तरह की आपके पास जो है वो ट्रैवलिंग कर रही है, ठीक है, P से Q, Q से R और R से S। अगर हम टोटल देखें तो हमारे पास P से S तक रे ट्रैवल कर रही है। इस डायग्राम में अगर आप फॉलो करें तो P से लेकर S तक वो रे ट्रैवल कर रही है या रिफ्रैक्शन जिसको आप नाम दे रहे हैं। तो टोटल वैल्यू अगर आप निकालना चाहते हैं तो टोटल वैल्यू के आप तमाम वैल्यूज़ को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इनमें से देखें ये चीज़ कॉमन है, ये वाला कॉलम, तो इस कॉलम को कॉमन ले लेंगे और तमाम वैल्यूज़ को आपने कंबाइन कर दी। तो इसका जो सिस्टम मैट्रिक्स है उसको उसी तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, यानी 3 का प्रोडक्ट है तो एक टाइम में आप 2 को हल करेंगे, उसके बाद जो 2 का आंसर आएगा उसके में आप तीसरा करेंगे। तो यहाँ पर ये डायरेक्ट सॉल्व कर दिया, पहले 2 को सॉल्व कर दिया, उसके साथ फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिया, फर्स्ट कॉलम फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसका जो आंसर आएगा मैट्रिक्स
उस मैट्रिक्स को फिर इसके साथ सॉल्व किया तो ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इसमें अगर आप देखें ये टर्म जो है टोटली ये आपके पास बी है, ये सी है, ये माइनस डी और ये माइनस ए। तो ये जो माइनस ए है ये इसके इक्वल है, ठीक है। तो माइनस को अगर आप मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ ख़त्म हो जाएगा, ये सारी माइनस वाली प्लस, प्लस वाली माइनस। तो इसको सिंप्लीफाई कर लें आप, ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ टू थिन लेंस। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस d/f1 f2 आ जाएगा। यहाँ से ये जो एक्सप्रेशन आ रही है आपके पास, इस एक्सप्रेशन में अगर आप देखें ये डुअल आ रही है आपके पास, f1 मीन फॉर फर्स्ट थिन लेंस, ठीक है, और f2 मीन फॉर सेकंड थिन लेंस। और ये d जो है ये सेपरेशन को बता रही है, उन दोनों लेंस के दरमियान जो स्मॉल थिकनेस आ रही है ना, सेपरेशन d, तो ये आ जाएगी। तो ये आपके पास स्टैंडर्ड फार्मूला आ जाएगा फॉर द जनरल फार्मूला फॉर द फोकल लेंथ ऑफ सिस्टम मैट्रिक्स ऑफ टू थिन लेंस। थैंक यू वेरी मच।